हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूं अपने ही चैनल बीके क्लासेस पर। और हम ग्रुप डी की रीजनिंग की क्लास पढ़ा रहे हैं 7वीं। तो देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सीरीज वाला क्वेश्चन है। सीरीज वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था पिछली कक्षाओं में भी कि सबसे पहले हम डिफरेंस का यूज करेंगे। पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। डिफरेंस करके देखेंगे सबसे पहले हम। अब दिख रहा है हमें कि इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा डिफरेंस करने के बाद भी। तो हम डिफरेंस का भी डिफरेंस करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों। 5 7 हो गया। अब हम देख रहे हैं कि ये विषम संख्या आ रही है 3 5 7 9। तो 9 के बाद विषम संख्या कौन सी है? 11। तो इसमें 11 जोड़ेंगे। 42 में 11 जोड़ेंगे तो 53 और 53 में 144 जोड़ेंगे। 197। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कथन निष्कर्ष वाले। पहले इस क्वेश्चन को हम पढ़ लेंगे ध्यान से। 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 3 निष्कर्ष। और कथनों को सत्य मानते हुए विचार करें। भले ही सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता है और बताई निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। सबसे पहले हम कथन पढ़ लेंगे। ठीक है। सभी लैंप लालटेन है। सभी लैंप लालटेन है। पढ़िए। ठीक है। सभी लालटेन मसाले हैं। जितनी भी लालटेन हैं वो सब क्या हैं? मसाले। अब कथन थर्ड कह रहा है कि सभी मशीनें मोमबत्तियां हैं। सभी मसाले मोमबत्तियां हैं। जितने भी मसाले हैं वो सब क्या हैं? मोमबत्तियां। अब कथन तो हो गया, हम निष्कर्ष पर चलेंगे कि निष्कर्ष क्या कह रहा। निष्कर्ष फर्स्ट, कुछ मोमबत्तियां लैंप है। कुछ मोमबत्तियां जो है वो लैंप है। ठीक है। जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो सभी में आते हैं, और जब नीचे से ऊपर की तरफ आते हैं तो कुछ में आते हैं। वो कह रहा है कि कुछ मोमबत्तियां लैंप हैं, तो सही बात है, कुछ मोमबत्ती जो है लैंप है। अब सेकंड निष्कर्ष, सभी लालटेन लैंप है। जितने भी लालटेन हैं वो लैंप है नहीं, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है। और मैंने आपको अभी बताया कि जब ऊपर से नीचे की तरफ आए तो सभी में गिनती होती है, और नीचे से ऊपर की तरफ आए तो कुछ में। तो सभी लालटेन लैंप है नहीं है, क्योंकि कुछ में आ रहा नहीं। तो अभी पढ़ेंगे। कोई लालटेन लैंप नहीं है। कोई भी लालटेन लैंप नहीं है। नहीं, कुछ तो है ना, तो ये भी गलत है। तो निष्कर्ष फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। चलेंगे अब।
पढ़ेंगे अब। कितने अक्षर हैं जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में प्रतीक एंड हो। कह रहा है कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले और ठीक बाद में एंड का साइन हो। ठीक पहले और ठीक बाद। तो एक तो ये हो गया, ठीक है। एक ये दिख रहा है और कौन सा दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। तो कितने हो गए, ठीक पहले और ठीक बाद में एंड का प्रतीक तो बस 3 में ही दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4। चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेन आरेख वाला क्वेश्चन है ये, बोलो कर देगा। ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी है। तो मेडलिस्ट देखेंगे जो कौन है, भारतीय, जो भारतीय भी है। ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय भी, इसमें केवल नहीं दिया कि केवल ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो केवल भारतीय हैं। इसने कहा कि ऐसे कितने मेडलिस्ट हैं जो भारतीय है। मेडलिस्ट और भारतीय दोनों में कॉमन हो तो 36 और 39 ये दोनों में आ रहे ना, तो कितने हो गए 55। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। अरुण अपने कार्यालय से ड्राइव करना शुरू करता है। अरुण है वो अपने कार्यालय से ड्राइव कर रहा है और वो पूर्व की ओर 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। किधर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव कर रहा है। दाएं ओर, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट। दाएं ओर मुड़ रहा है 4 किलोमीटर, तो नीचे वो। फिर दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है, तो ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये राइट। दाएं मुड़ रहा है और 5 किलोमीटर, दाएं 5, ठीक है। उसके बाद में दाएं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चल रहा। दाएं मुड़ने के बाद तो ये लेफ्ट हो गया और ये राइट। दाएं मुड़ रहा है 3 किलोमीटर, तो ऊपर को। अब कह रहा है एक दुकान पर रुकता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद एक दुकान पर रुकता है। वो पूछ रहा है कि उस दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए उसे अब किस दिशा में ड्राइव करना होगा। दुकान से कार्यालय के तरफ, तो किस तरफ ड्राइव करना होगा उसे, उत्तर दिशा की तरफ। ऑप्शन नंबर 1। इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन है ये, देखेंगे इसे। एक कथन है, 2 निष्कर्ष है, उसी के आधार पर हमें आंसर बताना। S greater than U, S greater than Q, S greater, तो S मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जब भी अपोजिट साइन हुए, कोई ऐसे जा रहा है कोई ऐसे जा रहा है, तो वो क्वेश्चन हमेशा गलत होगा। साइन हमेशा बराबर होने चाहिए एक साइड को, या फिर ऐसे या फिर ऐसे। लेकिन इसमें तो अपोजिट है, ऐसे भी दे रखे हैं ऐसे भी, तो ये क्वेश्चन निष्कर्ष फर्स्ट गलत। अब सेकंड देखेंगे। ए जा रहा है टी तक, ए बड़ा है, इक्वल टू एन, एस हो गया इक्वल टू टी, ठीक है। ए बड़ा है टी से, तो एस बराबर टी,
ए बराबर एम, एस की जगह टी भी लग सकते हैं और टी की जगह एस भी, तो यहाँ टी आ गया और यहाँ एस। ए की जगह हम एन भी लग सकते हैं और एन की जगह ए भी, तो यहाँ वो कह रहा अब ए ग्रेटर देन टी, तो ए ग्रेटर देन टी, ये सही है। निष्कर्ष सेकंड हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा। देव अपने छात्रावास के गेट से पश्चिम की ओर 23 मीटर चलता है। देव जो है पश्चिम की ओर चल रहा है 23 मीटर, वहां से वह बाएं मुड़ता है, वहां से वह बाएं मुड़ता है 14 मीटर, 14 मीटर, ठीक है। और फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 63 मीटर। अब ये लेफ्ट हो गया और ये राइट। फिर वह बाएं मुड़ता है और 32 मीटर चलता है, बाएं मुड़ रहा है और कितना चल रहा है 32, ये लेफ्ट हो गया ये राइट। फिर वह पुनः बाएं मुड़ता है और 86 मीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ रहा है और 86, ऐसे लेके यहाँ तक कितनी दूरी है 63 और 23 और तो कितनी होगी 86। अभी कह रहा है कि इसके बाद वह पुनः बाएं मुड़ता है, ये हमारा लेफ्ट हो गया और ये हमारा राइट, और 16 मीटर चलकर एक कैंटीन तक पहुंचता है, बाएं मुड़ रहा है और 16 मीटर चलने के बाद एक कैंटीन तक पहुंचता है, यहाँ से लेके यहाँ तक 32 मीटर होगी, तो इसकी अवधि 16 मीटर। कैंटीन पर पहुंच गया है। कैंटीन देव के छात्रावास के गेट से कितनी दूर और किस दिशा में है, कितनी दूर और दिशा भी पूछ रहा है, तो देव के घर से किस दिशा में है कैंटीन दक्षिण में, और कितनी दूर है तो यहाँ से लेके यहाँ तक 14 होगी, ठीक है। अब 32 थी आधी होगी 16, तो बची कितनी 16 और बची 16 और 14 30, तो 30 मीटर दक्षिण में। समझ में आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पढ़ेंगे क्वेश्चन को। शर्त दी है यदि पहला घटक एक प्रतीक है, ये प्रतीक तो नहीं है ना, और अंतिम घटक एक संख्या, ये प्रतीक नहीं है, ये संख्या नहीं है, तो ये तो गलत होगी पहली शर्त, ठीक है। अब दूसरी शर्त पढ़ेंगे। यदि पहला घटक एक सम संख्या है और वो 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो ठीक है, पहला घटक 6 है और वो 3 से पूर्णतः विभक्त होगा, तो इसे यहाँ पे आएगा, इसके रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, इसे इसके रूप में, तो सेकंड ऑप्शन में आ रहा है और फोर्थ में, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत और थर्ड ऑप्शन गलत, ठीक है। यदि दूसरा और तीसरे दोनों घटक पूर्ण वर्ग हो, दूसरे और तीसरे पूर्ण वर्ग तो है नहीं क्योंकि ये तो एक साइन है ना, तो ये शर्त भी गलत है। अब हम जो एट द रेट की जगह क्या आएगा पी, पहले 6 की जगह तो ये आएगा ना, क्योंकि उसने कह दिया तो 3 से विभाज्य हो तो इसे इससे डिनोट करेंगे, और एट द रेट का पी, एंड का एंड ऐसे
4 का G और बराबर का R। ऑप्शन नंबर कौन सा है? सेकंड। चलेंगे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेनारिक वाला क्वेश्चन फिर आ गया, देखेंगे क्या कह रहा है। ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं? ऐसे कितने अफ्रीकी हैं जो लेखक भी हैं? ठीक है, अफ्रीकी भी हो और जो लेखक भी हो, तो कितने हैं? 14 और 8 22। ऑप्शन नंबर सेकंड। पढ़ेंगे अब फिर से आगे। पहले शर्त तो पढ़ेंगे हम। यदि पहला घटक एक प्रतीक है, संख्या है ना पहला घटक, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरी शर्त पढ़ेंगे हम। पहला घटक एक विषम संख्या है और अंतिम घटक एक सम संख्या। सही है, तो पहले और अंतिम घटकों को आपस में बदल देंगे, डिनोट करना। तो 3 का क्या है? Z और 2 का A। यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक प्रतीक है, ये तो प्रतीक नहीं है, दूसरा है लेकिन तीसरा तो नहीं है ना, इसका साइन है। दिख रहा है जेड का कौन सा ऑप्शन है? चौथा। यही तो चाहिए। कथन निष्कर्ष वाले फिर आगे अब कथन पढ़ेंगे, फिर उसी के आधार पर हम तर्क निकालेंगे। कथन है, इस वर्ष ओडिशा में बाढ़ की वजह से फसलों को व्यापक नुकसान हुआ है। ओडिशा में बाढ़ आ चुकी है और वहां पर व्यापक नुकसान हो गया फसलों को। अब तर्क पढ़ेंगे, तर्क क्या कह रहा। इस वर्ष ओडिशा में खाद्यान्न का अत्यधिक उत्पादन हुआ है। खाद्यान्न का अत्यधिक उत्पादन कहां से हो जाएगा? जब वो कह रहा है कि ओडिशा में बाढ़ आ चुकी है, ओडिशा में बाढ़ आ गई, फसलों का सारा नुकसान हो गया, तो अत्यधिक उत्पादन तो हुआ ही नहीं, तो ये गलत है। ठीक है, अब तर्क हम सेकंड पढ़ेंगे। इस वर्ष ओडिशा में फसल बीमा दावों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। बीमा में तो वृद्धि होगी क्योंकि जब फसलों का नुकसान हुआ है तो बीमा में तो सरकार वृद्धि करेगी, तो तर्क हमारा सेकंड सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? फर्स्ट समर्थन नहीं करता लेकिन सेकंड करता है। ओके, चलेंगे बताओ इसका आंसर क्या है। ये यदि संख्या के प्रत्येक विषम अंक में विषम अंक में 2 जोड़ दे और सम में 3 घटा दे, तो इस प्रकार नई संख्या में बाएं ओर से पहले हम संख्या बना लेंगे। संख्या उतार लो, सम में 3 घटाना है तो 8 में 3 गए 5 और विषम में 2 जोड़ना है 5, विषम में 2 जोड़ देंगे 7 हो गया, सम में 3 घटा देंगे 3, सम 1 हो गया और विषम में 2 जोड़ देंगे तो 9। ठीक है, अब संख्या तो हमारी बन चुकी है। अब देखेंगे क्या कह रहा है। नई संख्या में बाईं ओर से दूसरा, बाईं से दूसरा और दाईं ओर से दूसरे स्थान, दाईं से दूसरा, इन दोनों का योग करना है। बाईं ओर से दूसरा और दाईं ओर से दूसरा, इन दोनों का योग करके 5 और 1 का योग करेंगे तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3। पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को ठीक से। 1 से 6 तक नामांकित 9 व्यक्ति सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख कर बैठेंगे। कि दक्षिण की ओर मुख कर बैठे, अगर हम उत्तर की तरफ पंक्ति में मुख कर बैठेंगे तो हम जैसे हैं ऐसे लिखेंगे, लेकिन यदि हम दक्षिण की ओर मुख कर बैठेंगे, जो हमारा दाया है वो बाया लिखा जाएगा और जो बाया है वो दाया। ठीक है, अब कह रहा है कि 8 पंक्ति के मध्य में है, 8
2 3 4 5 6 8 9। 8 जो पंक्ति के मध्य में है तो 8 कहाँ आएगा? ठीक है। 8 के बाईं ओर ठीक बगल में और दाईं ओर ठीक बगल में 5 है। बाईं ओर ठीक बगल में क्या है इसके? 5। अभी मैंने बताया कि जो दाया होगा आपका वो बाया होगा, क्योंकि दक्षिण में कहा ना इसने, और जो बाया होगा वो दाया। तो बाईं ओर 5 है तो हम किधर लिखेंगे? इधर। और दाईं ओर 1 है तो दाईं ओर भी यहाँ। ठीक है। अब 9 किसी एक सिरे पर बैठा, 9 इधर भी हो सकता है और 9 इधर भी। अब कह रहा है कि और उसके दाईं ओर ठीक बगल में, दाया, इसका दाया तो इधर होगा ना क्योंकि दक्षिण में बैठे ये, तो दाईं ओर ठीक बगल में 2 है। अब आगे देखें क्या कह रहा। 2 और 3 के बीच केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। 2 और 3 के बीच में 5 व्यक्ति बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5, तो 3 इधर आ गया। अब 7 और 4 के बीच में 3 बैठा है, 7 और 4 के बीच में 4 यहाँ बैठा, 2 और 7। ठीक है। अब बचा कौन? 6। अब ये कह रहा है कि यदि 7 और 6 अपने स्थान आपस में बदल ले, यहाँ जा और ये यहाँ, तो 7 के बाई और ठीक बगल में कौन होगा? 7 के बाई ओर, तो 7 के बाई ओर कौन है? 2 है। ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आ गया? जी मैम। पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। उस विकल्प का चयन करें जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जो दूसरी से पहले का है और तीसरी का चौथी से। लॉजिक देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा, बताओ कौन सा लॉजिक लग रहा है इसमें? कुछ आ रहा है समझ में? 16 किसका वर्ग है? 16 4 का वर्ग है। 4 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2। 36 किसका वर्ग है? 6 का। 6 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 3। 64 किसका वर्ग है? 8 का। 8 को हम 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 4। ऑप्शन नंबर 3। अब देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा, पहले की तरह ये भी। अगर इनमें लॉजिक एक बार में हमें समझ आ गया तो ठीक है, वरना तो दिमाग खराब हो जाए क्वेश्चन में। देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। 14 16 30, 30 का दुगना 60। ठीक है। 25 15 40 और 40 का दुगना 80। तो यानी कि पहली और दूसरी संख्या को जोड़ के उसका दुगना कर देना। 15 और 30 45, लेकिन यहाँ पे तो खुद पहला 45 है तो ये गलत हो गया। ठीक है। 19 और 21 40, 40 का दुगना 80, तो ये सही। ठीक है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। उक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके ठीक पहले एक प्रतीक हो और ठीक बाद में व्यंजन? पहले तो वो प्रतीक और उसके ठीक बाद में हो एक व्यंजन। संख्या के संख्या है, उससे पहले एक प्रतीक हो गया, संख्या के पहले तो प्रतीक और बाद में एक अल्फाबेट। ठीक है, एक व्यंजन हो गया। अब इसमें भी पहले तो एक प्रतीक हो गया और बाद में एक व्यंजन। ठीक। अब और कहाँ है? एक यहाँ दिख रहा संख्या, उससे पहले एक प्रतीक और उसके बाद व्यंजन।
बस और बार संख्या है तो ही उसके पहले एक प्रत्यय प्रतीक के के बाद रूप हाँ, एक संख्या, प्रतीक और व्यंजन। तो कितने हो गए? 4। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखेंगे हम इस क्वेश्चन को, सीरीज वाले क्वेश्चन है ये। पच्चीस और 20, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कौन सा लॉ दिख रहा होगा। 15 17 +2 हो रहा है, 17 और 20 +3, 20 और 5 +5। तो हमें दिख रहा है कि ये कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है। अगर 2 नहीं आता तो विषम संख्या भी हो सकती थी ये, लेकिन इसमें अब 2 आ रहा है तो ये अभाज्य संख्या है। तो 5 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है? 7, तो +7 होना चाहिए। 25 और 7 32। अब 32 कौन कौन से ऑप्शन में है? इसमें है, इसमें है, तो ये गलत और ये गलत, ठीक है। अब इनके क्रमांक लिख देंगे, तो ये रहे 16 पर है, 19 पर विभाजित। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, +3 हो गया, +3 +3, इन सब में +3 हो रहा है। तो 22 में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 25, और 25 पर क्या आता है? y। तो ये तो गलत है, इसमें ज़्यादा आ रहा, तो यही सही है, ऑप्शन नंबर 3। करेंगे इस क्वेश्चन को। 5 छात्र एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र के विपरीत दिशा में मुख कर बैठे हैं। एक वृत्त है, ठीक है, केंद्र के विपरीत दिशा में मुख कर बैठे हैं। 3 4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। 3 जो है वो दाईं ओर है, 4 के दूसरे स्थान पर, और 5 के बाईं ओर ठीक बगल में है। 3 जो है 5 के बाईं ओर है, ठीक बगल में, ठीक है, ऐसा आएगा ना, बाईं ओर। 3 और 4 1 के ठीक बगल में है। 3 और 4 1 के ठीक बगल में है, तो यहाँ आ गया, ठीक है। तो 2 बचा, 2 यहाँ। अब देखेंगे ऑप्शंस। 2 5 के बाईं ओर ठीक बगल में है, 2 जो है 5 के बाईं ओर, ये तो दाईं ओर है ना ठीक बगल में, तो ये तो गलत हो गया। 1 5 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, 1 जो है 5 के बाईं ओर दाईं ओर है, ये भी तीसरे स्थान पर, तो ये भी गलत। अब ये देखेंगे 1 और 2 4 के ठीक बगल में है, 1 और 2 4 के ठीक बगल में, ये सही है। अब इसे देखेंगे, 2 1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, 2 जो है वो दाईं ओर है 1 के, नहीं ये तो बाईं ओर है ना, तो ये गलत। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 3। उम्मीद है आपको मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।